हेलो लर्नर्स, एस2 मैथमेटिक्स में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर देखेंगे मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस प्लूरल वर्ड है, इसका सिंगुलर होता है मैट्रिक्स। सबसे पहले डेफिनेशन की बात आती है, तो देखिए क्या होता है कि मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे अरेंजमेंट को कहते हैं। ऑफ नंबर्स, वो नंबर्स कैसी हो सकती हैं, रियल या इमेजिनरी। ऑफ नंबर्स रियल और इमेजिनरी। आर फंक्शंस मीन्स क्या कहना, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स। वो नंबर्स कैसी हो सकती हैं, रियल या इमेजिनरी, या फिर नंबर ना होकर के वो फंक्शंस भी हो सकते हैं, है ना। इन विच हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम। फाइनली एक बार फिर से देखिए, मैट्रिक्स इज अ रेक्टेंगुलर एरे ऑफ नंबर्स। एरे मीन्स अरेंजमेंट ऑफ नंबर्स आर फंक्शंस इन विच हॉरिजॉन्टल लाइंस आर कॉल्ड रोज एंड वर्टिकल लाइंस आर कॉल्ड कॉलम्स। तो देखिए इसके रिप्रेजेंटेशन का जो तरीका होता है, तीन तरीके से रिप्रेजेंट होता है। ये हम स्क्वायर ब्रैकेट बनाते हैं या कैपिटल ब्रैकेट बोलते हैं ना, या फिर ऐसे ये वाला ब्रैकेट भी यूज होता है, या फिर ऐसे ऐसे बनता है। ये देखिए डबल लाइन, इसके बीच में एलिमेंट्स लिखे जाते हैं जिनको इनके भीतर एंट्री किया लिखा जाता है। इनको क्या बोलते हैं, इनको एलिमेंट्स बोलते हैं या फिर एंट्रीज बोलते हैं। एलिमेंट्स आर एंट्रीज। और ये मैट्रिक्स के ये तीन सिंबल हैं, लेकिन यूजुअली हम लोग इस पहले वाले को ही यूज करते हैं। तो कहीं कहीं कुछ बुक्स में आपको इस तरह से भी बना हुआ दिखेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। अब आगे देखिए, अगर किसी मैट्रिक्स में m रोज हो और n कॉलम, हमने कहा था कि जिसमें हॉरिजॉन्टल लाइंस जो होती हैं क्या कहलाती हैं, रोज, और वर्टिकल लाइंस कॉलम कहलाती हैं। इफ अ मैट्रिक्स हैज m रोज एंड n कॉलम्स, देन हाउ इट कैन बी रिप्रेजेंट। तो देखिए अगर m रोज और n कॉलम्स हैं तो किस तरह से मैट्रिक्स को दिया जाएगा। मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। ये हमने कैपिटल ब्रैकेट बना दिया, है ना। इसमें आपने कहा था रोज कितनी है, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, है ना। तो यहाँ पर जो लिखेंगे, देखिए फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, यहाँ जो एलिमेंट लिखेंगे फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फिर ये फर्स्ट रो थर्ड कॉलम। इस तरीके से कॉलम टोटल कितने हैं, n कॉलम्स हैं, तो फर्स्ट रो nth कॉलम। फिर कौन सी रो में आ गए, सेकंड रो में, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम एंड सो ऑन। सेकंड रो कुल कॉलम कितने थे, n कॉलम। और रोज कितनी है, रोज देखिए m रोज हैं, तो जब m रोज हैं तो लास्ट में हम mth रो को लिख दे रहे हैं। तो mth रो फर्स्ट कॉलम, mth रो सेकंड कॉलम। जैसे अगर मान लीजिए 6 रो है तो 6 1 6 2, है ना। तो m रो है तो m3, और ये लास्ट में हो गया amn। तो ये जो एलिमेंट्स अंदर लिखे जाते हैं, ये a11 a22 a12, ये सब क्या है, ये दीज आर कॉल्ड एलिमेंट्स आर एंट्रीज। एलिमेंट्स आर एंट्रीज ऑफ अ मैट्रिक्स। अब देखिए इसमें m रो है और n कॉलम है, तो इसका ऑर्डर हो जाएगा m/n। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है नंबर ऑफ रोज बाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ठीक है ना। तो इसको पढ़ेंगे m/n। m क्रॉस n नहीं पढ़ते हैं, m इंटू n नहीं पढ़ते हैं, क्या पढ़ते हैं, m/n। और अगर देखिए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन मैट्रिक्स की बात कर लें, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे, m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो जाएंगे m इंटू n, mn, है ना। देख लेते हैं एग्जाम्पल कैसे मैट्रिक्स को हम फॉर्म कर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन है, कंस्ट्रक्ट अ 3/4 मैट्रिक्स whose elements are given by aij equal to half mod minus 3i plus j। तो ये एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 के क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट है। तो एक क्वेश्चन भी हो जाएगा, एग्जाम्पल भी हो जाएगा, और बाद में हम इसको सॉल्व नहीं करेंगे एक्सरसाइज में, इसको स्किप कर देंगे। इसको ध्यान से देखिए। तो कैसा मैट्रिक्स हमको बनाना है, हमको बनाना है 3/4 का मैट्रिक्स। इसका मतलब
कि इसमें 3 रोज हैं और 4 कॉलम्स हैं। तो सबसे पहले तो देख लीजिए 3 रोज 4 कॉलम्स का मैट्रिक्स अगर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे? 3 रोज हैं, 4 कॉलम्स A11, A12, A13। देखिए 4 कॉलम्स हैं, A1 4, ये 4th कॉलम, ठीक है ना? सेकंड रो, फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो, सेकंड कॉलम, सेकंड रो, थर्ड कॉलम, सेकंड रो, फोर्थ कॉलम, 4 कॉलम है, आगे नहीं है, 3 रोज हैं। थर्ड रो, फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो, सेकंड कॉलम, थर्ड रो, थर्ड कॉलम, थर्ड रो, फोर्थ कॉलम। अब आगे अगर लिखेंगे तो फोर्थ रो हो जाएगी, लेकिन हमको यहाँ 3 रोज ही लेना है, तो इसलिए ये कंप्लीट हो गया ये। अब कैसे, अब इसकी एंट्रीज को कैसे निकालेंगे? हमको AIJ क्या गिवन है? AIJ गिवन है हाफ माइनस 3i प्लस जे। बार अलग अलग वैल्यूज आप लेते जाइए आईजे की और सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए। वैसे देखिए A11 जब आप लिखेंगे, A11 क्या हो जाएगा? आई की जगह 1 रखिए, जे की जगह 1 रखिए, तो ये हो गया -3 + 1, -3 + 1 हो गया -2, -2 का मॉड हो गया +2, 2/2, 1 आ गया। A12 लिखिए, हाफ आई की जगह 1 रखिए तो -3 और जे की जगह 2 रखिए तो -3 + 2, -3 + 2, -1 हो गया, मॉड लेंगे +1 हो गया, तो ये 1/2 हो गया। A13 हाफ, अब की बार आई की वैल्यू 1 लेंगे, जे की वैल्यू 3 लेंगे, तो -3 + 3 0 हो गया। A14 आई की वैल्यू 1 लेंगे, जे की वैल्यू 4 लेंगे, तो क्या जाएगा? मॉड -3 + 4, -3 + 4 1 हो जाएगा, 1/2 आ गया। इसी तरह से A21 कैसे लिखेंगे? आई की जगह 2 रखेंगे, जे की जगह 1 रखेंगे, तो कितना हो जाएगा? हाफ -6 हो गया, क्योंकि आई की जगह 2 रखा, तो -3 2 जार 6 प्लस जे की जगह क्या रखा था? 1 रखा था, कितना आ गया? -5, मॉड लेंगे +5, 5/2 हो गया। इस तरह से सारे एलिमेंट लिख लेंगे। A22 में आ जाएगा -6 + 2, 2 आ गया, 4 आया, 4/2 2 हो गया, यहाँ -6 + 3, आई की जगह 2 रखा, जे की जगह 3 रखा, 3/2 आ गया, ये A24 1 आ गया। इसी तरह से A31, A32, A33, A34 लिख लेंगे, तो ये क्या आ जाएंगे? एक आई की जगह रखेंगे 3 और जे की जगह 1, इसमें आई की जगह 3, जे की जगह 2, अगले में आई की जगह 3, जे की जगह 3, यहाँ आई की जगह 3, जे की जगह 4, तो क्या आ जाएगा देखते हैं। ये हो गया हाफ, 3 रख रहे हैं ना, तो यहाँ ये 3 रख रहे हैं, तो -9 + 1, -9 + 1 कितना हो गया? -8, -8 का मॉड ले लिया +8, 8/2 4, यहाँ हाफ, ये -9 + 2, अब की बार जे की जगह 2 रखा, तो -7, मॉड लेंगे +7, A33 रखेंगे तो -3i हो जाएगा -9 + 3, -6, मॉड लेंगे +6, 6/2 3, फिर 4 रखेंगे तो -9 + 4, ये आ गया -5 या 5/2। तो कैसे मैट्रिक्स बन जाएगा? सारे एलिमेंट्स को लिख दिए। A11 हो जाएगा कितना? 1, 1/2, ये वाले सारे ये आएंगे ना, A11, A12, A13, A14, 1/2 0, 1/2, फिर अब इसके वाले A21 लिख दीजिए, 5/2, 2, 3/2 और 1, यहाँ हो गया 4, ये वाले A31, A32, A33, A34, इनको लिख दिए 4, 7/2, 3 एंड 5/2, तो ये मैट्रिक्स हो गया 3/4 का, जिसके एलिमेंट्स गिवन है AIJ = -3i + j mod 1/2। आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। टाइप्स में देखेंगे तो पहला टाइप रो मैट्रिक्स और रो वेक्टर है। तो देखिए रो मैट्रिक्स में क्या होता है? मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो, अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन रो। कॉलम्स कितने भी हो सकते हैं लेकिन रो एक होगी। जैसे देखिए 2, 3, 6, ये कितना है? 1 रो है, 3 कॉलम है ना? कैसे भी बना दीजिए, 1, 4, 3, 6
कॉलम 4 है और रो 1 है, 1/4 का है, मतलब रो एक होगी, कॉलम कितने भी हो सकते हैं। अब इसको हम रो वेक्टर क्यों कह रहे हैं, क्योंकि फिर एक डायरेक्शन हो जा रही है, अगर वेक्टर की बात कर दिया ना, रो वेक्टर, ये लेफ्ट टू राइट चल रहा है, डायरेक्शन डिसाइड हो गई है, इसलिए इसको रो वेक्टर भी कहते हैं। रो मैट्रिक्स आर रो वेक्टर। नेक्स्ट देखिए, कॉलम मैट्रिक्स आर कॉलम वेक्टर। अ मैट्रिक्स हैविंग ओनली वन कॉलम, कॉलम 1 होगा, रो कितनी भी हो सकती हैं। देखिए ए बी, आपकी बार कॉलम कितने हैं, 1 है, रो 2 है, 2/1 है ना, कैसे भी लिख लीजिए, पी क्यू आर, देयर आर 3 रोज एंड 1 कॉलम, कॉलम 1 रहेगा, रोज कितनी भी हो सकती हैं, 2 3 4 6, रोज 4 हो गई, कॉलम 1 है। तो ये आपकी बार डायरेक्शन ऊपर से नीचे की ओर है, इसलिए ये कॉलम वेक्टर भी कहलाएगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होगा, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज कम होंगी और कॉलम्स ज्यादा होंगी, वो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स कहलाएगा। कैसे, m लेस देन n, ऐसे 2 3 4 1 6 3, यहाँ आप देख रहे हैं रोज कितनी है 2 एंड कॉलम्स कितने हैं 3, तो यहाँ रोज की नंबर जो है कॉलम के नंबर से कम है, 2 लेस देन 3। इस कंडीशन में ये लेटा हुआ नजर आएगा मैट्रिक्स। तो हॉरिजॉन्टल मैट्रिक्स क्या होता है, द मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज इज लेस देन नंबर ऑफ कॉलम्स। नेक्स्ट देख लीजिए वर्टिकल मैट्रिक्स। तो वर्टिकल मैट्रिक्स क्या होगा, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम से ज्यादा होंगी, m इज ग्रेटर देन n। जैसे देखिए 2 3 4 6 9 2, यहाँ पर देखिए रोज 3 है, कॉलम 2 है। तो ये कैसा लग रहा है, ये खड़ा हुआ है मैट्रिक्स, तो इसको वर्टिकल मैट्रिक्स कहते हैं। इसके बाद बात आती है स्क्वायर मैट्रिक्स की। स्क्वायर मैट्रिक्स में क्या होगा, नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल हो जाएंगे। यहाँ देखिए 5th लिख रहे हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स, a matrix in which number of rows is equal to number of column is called a square matrix। मीन्स इसमें रोज और कॉलम हमेशा इक्वल रहेंगे। जैसे देखिए 2 3 4 6 9 1 2 1 3, यहाँ 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं, तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स हो गया। एक मैट्रिक्स जैसे देख लिए, अगर हम लिख लें, कोई एलिमेंट लिख दें 3, अब इसमें देखिए ये 1/1 का है, 1 रो है 1 कॉलम है, तो ये कैसा मैट्रिक्स है, ये रो मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें एक रो है, ये कॉलम मैट्रिक्स भी है क्योंकि एक कॉलम है, ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं। देखिए हम बात करेंगे प्रिंसिपल डायगोनल या मेन डायगोनल, और उसी को कहते हैं लीडिंग डायगोनल। इसकी बात करें तो ये कब एग्जिस्ट करेगा, जैसे कि वर्ड डायगोनल है तो डेफिनेटली डायगोनल कहाँ मिलेगा, डायगोनल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही मिलेगा। मान लीजिए कोई स्क्वायर मैट्रिक्स है 3/3 का, A11 A12 A13 है ना, A21 सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम एंड सेकेंड रो थर्ड कॉलम, एंड दिस वन थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम एंड थर्ड रो थर्ड कॉलम। अब इसमें देखिए डायगोनल की बात करें तो दो तरीके के डायगोनल मिलेंगे। एक डायगोनल होगा, ये फर्स्ट एलिमेंट से लास्ट एलिमेंट को मिलाने वाली लाइन में पड़ेगा, ये एक डायगोनल हो गया, ठीक है ना, और दूसरा ये वाला डायगोनल हो गया। तो ये डायगोनल है, ये कहलाता है मेन डायगोनल या प्रिंसिपल डायगोनल या लीडिंग डायगोनल, और इस दूसरे वाले डायगोनल को, इस डायगोनल को हम लोग बोलते हैं ऑफ डायगोनल। इसके बाद एक और वर्ड आता है कि ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स। अगर ट्रेस निकालने की बात करें, एनसीईआरटी में नहीं है इसका क्वेश्चन, लेकिन ट्रेस के बारे में आपको जानना चाहिए, कई जगह आता है। तो ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है, मेन डायगोनल और प्रिंसिपल डायगोनल और लीडिंग डायगोनल के एलिमेंट्स का सम जो है ये ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स हो जाता है। मीन्स A11 प्लस A22 प्लस A33, दिस वैल्यू इज न्यूमेरिकल वैल्यू इज कॉल्ड ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। जैसे देखिए 2 3 4 1 5 9 6 2 5, अगर इसका ट्रेस फाइंड करना हो
ये ए हो कोई मैट्रिक्स और आपको ट्रेस ऑफ ए फाइंड करना हो तो यहाँ पर ट्रेस ऑफ ए क्या हो जाएगा, मेन डायगोनल में जो एलिमेंट पढ़ना है ये 2 5 5, 2 + 5 + 5 दैट मीन्स 12 इज द ट्रेस ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, डायगोनल मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स और आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स, इनमें बहुत सिमिलरिटी है, थोड़ा सा ध्यान से देखना है कि कैसा। पहला डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है, डेफिनेटली ये स्क्वायर मैट्रिक्स होता है क्योंकि इसमें डायगोनल की बात हो रही है, तो डायगोनल जो है स्क्वायर मैट्रिक्स में ही एग्जिस्ट करेगा। तो कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ ऑल द एलिमेंट्स एक्सेप्ट दोज इन द लीडिंग डायगोनल आर जीरो। मीन्स जो मेन डायगोनल के एलिमेंट है उनको छोड़ करके बाकी सभी जीरो होंगे। ठीक है ना, जैसे देखिए 2 0 0 0 4 0 0 0 7, तो मेन डायगोनल के एलिमेंट को छोड़ करके बाकी सब जीरो होंगे। ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे इन विच ए आई जे इक्वल टू जीरो फॉर आई नॉट इक्वल टू जे। मतलब समझिए कैसे क्या कह रहे हैं। जैसे देखिए अगर हम मैट्रिक्स लिखना चाहें 3/3 का तो ये हो जाएगा A11 A12 A13। इसमें देखिए हम यही कह रहे थे जहां आई नॉट इक्वल टू जे होगा वो सब जीरो होंगे। आई नॉट इक्वल टू जे कहाँ, ये देखिए A12 A13 यहाँ आई जे इक्वल नहीं है, ये देखिए यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है, यहाँ इक्वल नहीं है। इक्वल कहाँ है आई और जे, A11 में, A22 में, A33 में। तो इसको छोड़ करके इन एलिमेंट्स को जहाँ आई जे इक्वल हैं उनको छोड़ करके बाकी सभी एलिमेंट जीरो हो जाएंगे। ए इक्वल टू ए आई जे इक्वल टू जीरो ये एलिमेंट है। ये देखिए यहाँ पर हमने मैट्रिक्स का साइन नहीं बनाया है ना, ये एलिमेंट हो गया, ये एलिमेंट जीरो होंगे। अच्छा नेक्स्ट में क्या होता है, देखिए स्केलर मैट्रिक्स में भी सेम यही हो गया, ए इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें भी रहेगा। स्क्वायर मैट्रिक्स इसमें क्या होगा, इसमें ए आई जे इसमें भी जीरो होंगे, मतलब आई नॉट इक्वल टू जे के लिए जहां पर आई जे के इक्वल नहीं है वो सारे एलिमेंट जीरो होंगे। लेकिन क्या होगा, जहां ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा एक कांस्टेंट वैल्यू हो जाएगा, ए आई जे इक्वल टू अ कांस्टेंट वैल्यू फॉर विच आई इक्वल टू जे। जब आई जे जहां पर इक्वल है मीन्स A11 A22 A33 A44 ये सब सेम वैल्यू रहेंगी, एक ही वैल्यू रहेंगी, बाकी सब क्या हो जाएंगे, बाकी एलिमेंट्स जीरो हो जाएंगे जहां पर इक्वल नहीं रहेगा। तो देखिए कैसे होगा, जैसे देखिए ये एक 4 ले लिया, ये तो 4 0 0 है ना, जीरो फिर यहाँ 4 ही रहेगा, ये सब कांस्टेंट वैल्यू इक्वल वैल्यू रहेंगी, मेन डायगोनल की वैल्यूज इक्वल रहेंगी, बाकी सब क्या रहेंगी, जीरो रहेंगी। यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखिए क्या होगा, यहाँ पर भी स्क्वायर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे स्क्वायर मैट्रिक्स होगा। हम बार बार कह रहे हैं स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए होगा क्योंकि डायगोनल की बात हो रही है, तो यहाँ पर भी ए आई जे जीरो हो जाएगा, कौन से, जहां आई जे के इक्वल नहीं है, मीन्स A12 A13 ये सब जीरो हो जाएंगे। और फिर ए आई जे इक्वल टू 1 हो जाएगा जहां पर आई इक्वल टू जे है, मीन्स A11 A22 A33 ये सब क्या हो जाएंगे, ये सारे 1 हो जाएंगे, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। तो ये मैट्रिक्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया, इसको आई से भी नोट करते हैं किस ऑर्डर का है, R3 है ना। I2 लिखेंगे जैसे तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1, बस केवल दो है, दो रो दो कॉलम, एक बार ही लिखने की जरूरत है, यहाँ A33 लिखने की जरूरत नहीं, क्यों नहीं, क्योंकि 3 रोज 3 कॉलम्स होंगे, ये स्क्वायर मैट्रिक्स है। अब सोचने वाली बात है, ये पहला वाला डायगोनल मैट्रिक्स है, दूसरा वाला क्या है, ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है और स्केलर मैट्रिक्स भी है। स्केलर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट्स क्या हैं, इक्वल हैं और बाकी सब जीरो हैं। और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल भी है ये, क्यों डायगोनल है, क्योंकि इसके डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट जीरो हैं, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स भी हो गया। ये तीसरा वाला क्या है, ये देखिए ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, क्यों, क्योंकि इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 है बाकी सब जीरो हैं, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स भी है ये, स्केलर मैट्रिक्स क्यों है, क्योंकि इसके मेन डायगोनल के एलिमेंट 1 है बाकी सब जीरो हैं। और ये डायगोनल मैट्रिक्स भी है, डायगोनल मैट्रिक्स क्यों है, डायगोनल मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि इसके मेन डायगोनल के अलावा बाकी सारे एलिमेंट्स जीरो हैं। तो इस तरह से ये 3 हो गए। अब नेक्स्ट देखते हैं, ये है नल मैट्रिक्स। अ नल मैट्रिक्स इज द मैट्रिक्स
हुज ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। ए इक्वल टू ए आई जे मैट्रिक्स होगा जिसके सभी एलिमेंट्स जीरो होंगे, मीन्स ऑल ए आई जे जीरो होंगे फॉर ऑल आई जे। ऐसे जैसे देखिए आप बना दिए किसी भी ऑर्डर को हो, ऑर्डर कोई मैटर नहीं करता, 0 0 0 0, ये 2/2 का हो गया। एक मैट्रिक्स और बना दिया हमने 0 0 0 0 0 0, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/3 है ना, दिस इज द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2। ये 0 0 मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स कहलाएगा, नल मैट्रिक्स या इसी को और क्या कहते हैं, जीरो मैट्रिक्स। नेक्स्ट देखते हैं अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स एंड लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। देखिए अपर मैट्रिक्स क्या होगा, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ए इक्वल टू ए आई जे फॉर विच ए आई जे इक्वल टू 0 फॉर आई ग्रेटर देन जे। मीन्स आप समझिए इसको कि इसमें मेन डायगोनल के ऊपर के जो एलिमेंट होंगे, है ना, मेन डायगोनल और ऊपर वाले एलिमेंट जो होंगे वो एग्जिस्ट करेंगे, बाकी सारे जीरो हो जाएंगे। कैसे देखिए, जैसे ये हो गया 3 4 7 6, ये एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे। जैसे मान लीजिए 9 2 3, ये हो गया 4 5 1, ये हो गया 7, कुछ भी लिख दीजिए 2, और ये सब इसके नीचे वाले सब जीरो होंगे। तब आप देखिए कैसे लिखा गया है, ये बहुत सिंपल है। इसमें क्या हो रहा है, देखिए जहां पर आई जे से ग्रेटर है, कैसे आप ऐसे लिखोगे A11 A12 A13, मान लीजिए 3/3 का लिख ले रहे हैं, A21 A22 A23 A31 A32 A33, तो जहां पर आई जे से बड़ा होगा वो सब जगह जीरो हो जाएगा। देखिए जहां आई ग्रेटर देन जे होगा, कहाँ है आई ग्रेटर देन जे, देखिए ये जीरो है, यहाँ आई जे से बड़ा है, यहाँ पर है आई जे से बड़ा, यहाँ देखिए आई जे से बड़ा है, 2 1 से बड़ा है ना। तो आप अगर लिखना चाहेंगे इसको तो कैसे लिखेंगे, अगर कोई 3/3 का लिखना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी लिख दीजिए ABC, ये जीरो हो जाएगा, है ना, ये जीरो नहीं होंगे। मान लीजिए PQ, ये देखिए ये दोनों जीरो हो जाएंगे, और ये जीरो नहीं होगा, मान लीजिए R हो गया ये, है ना। तो मेन डायगोनल और उसके ऊपर के एलिमेंट एग्जिस्ट करेंगे, ये नीचे वाले जीरो हो जाएंगे। इसका बिल्कुल उल्टा है, ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स है, इसके एग्जांपल में देख लीजिए। तो इसमें क्या होगा कि जहां आई जे से कम है, मीन्स आई जे से कम कहाँ है, जैसे ये एलिमेंट हो गया, ये 13 हो गया, A23 हो गया, ये जीरो हो जाएंगे, है ना। जैसे 6 2 5, तो ये ऊपर वाले जीरो हो जाएंगे। तो ये वाला मैट्रिक्स हो गया लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स 4 3 9, ये 5 यहाँ है, ठीक है ना। तो इस तरह से ये लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स हो गया। आगे देखते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस। तो दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगे, इसकी कंडीशन है। जैसे मान लीजिए टू मैट्रिसेस A इक्वल टू Aij ऑफ ऑर्डर m/n एंड B इक्वल टू Bij ऑफ ऑर्डर r/s। आर इक्वल कब इक्वल होंगे, देखिए इनके इक्वल होने की तीन कंडीशन है। पहली बात तो इनके नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हो, मींस ऑर्डर इक्वल हो, m r के इक्वल हो और n s के इक्वल हो। तो सबसे पहली कंडीशन हो गई कि इसकी नंबर ऑफ रोज दोनों की इक्वल हो, ए का और बी का, और दूसरा कॉलम भी इक्वल हो। इसमें अगर n कॉलम है तो इसमें भी n ही कॉलम होने चाहिए, n s इक्वल होने चाहिए। और दूसरी बात कि सारे एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए, Aij इक्वल टू Bij, मीन्स इक्वल होने के लिए सीधी सी बात है ऑर्डर भी सेम होना चाहिए और एलिमेंट्स भी सेम होने चाहिए। ऑर्डर भी सेम होगा और एलिमेंट्स भी सेम होंगे। ए इक्वल टू हो गया ABCPQR, बी इक्वल टू हो गया मान लीजिए ये भी सेम रहेगा, एलिमेंट्स भी सेम और ऑर्डर भी सेम। तो आप कहेंगे फिर इसका फायदा क्या हुआ, इक्वल है तो सेम टू सेम है। तो इसमें ऐसे क्वेश्चन इस तरह बनते हैं, जैसे दे दिया आपको यहाँ ये हो गया x3 4y और ये दूसरा मैट्रिक्स इक्वल हो गया 7 3 4 2, तो एक्स वाई की वैल्यू बताइए। तो दो मैट्रिक्स अगर इक्वल है तो डेफिनेटली इनके सभी
करस्पॉन्डिंग एलिमेंट और आर्डर भी इक्वल होंगे। तो x7 के इक्वल हो जाएगा, देखिए a11 b11 के इक्वल, और a22 b22 के इक्वल हो जाएगा, y इक्वल टू 2। इस तरह का भी एक नंबर का क्वेश्चन आता है। अब हम आगे देखेंगे एनसीईआरटी एक्सरसाइज 3.1 नेक्स्ट वीडियो में।